ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महाभारत पंचम वेद के अनुशासन पर्व में अभी तक पितामह भीष्म और राजा युधिष्ठिर के बीच में संवाद चल रहा था। मुख्य कथावाचक वैशंपायन जी हैं, जो जन्मेजय की यज्ञ में भगवान वेदव्यास की उपस्थिति में इस कथा का वाचन कर रहे हैं। आज इसका अंतिम पुष्प इस पर्व का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हुआ मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने इसका मुझे समय दिया। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें आदि मध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते। अस्तु उन्हें भगवान नारायण का, नर का, भगवान व्यास का, भगवती सरस्वती जी का चिंतन करते हुए उन्हीं की वस्तु उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूं।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपनी मति के अनुसार मैंने आपको ये प्रसंग सुनाए। आपने भी प्रोत्साहन दिया, हम भी आपके आभारी हैं। नया अनुभव ये भी मिला कि प्रत्यक्ष श्रोता न होते हुए भी अपनी बात कैसे प्रस्तुत की जा सकती है, क्योंकि ये समक्ष जो कैमरा है उसमें भी मेरे अपना ही चित्र दिखाई पड़ रहा है। तो स्वयं कहना और स्वयं सुनना, आप सब भी तो हमारे ही स्वरूप हैं। तो आत्म स्वरूप आप सभी भाइयों तक यथाशक्ति इस ग्रंथ को पहुंचाने का भी उद्देश्य। सर्वप्रथम इसका 55 घंटे का ऑडियो किसी तरीके से वीडियो में बना करके प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से लगभग 3 घंटे में या 4 घंटे में शांति पर्व और अनुशासन पर्व उसमें हो गया था। इसी कारण से इसको पुनः देने की इच्छा हुई। तो शांति पर्व पिछले दिनों दिया गया विस्तार से 35 खंडों में, और आज ये अनुशासन पर्व का अंतिम पुष्प है, 18वां खंड है। यहां पर इस भाग में पितामह भीष्म द्वारा इस धराधाम को छोड़ने का मुख्य प्रसंग है। तो प्रारंभ करते हैं पितामह भीष्म जैसे महापुरुष को भी प्रणाम करके। वैशंपायन जी से मुख्य श्रोता जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि महाराज, शरतल्पगते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे शयाने वीर शयने पांडवैः समुपस्थिते युधिष्ठिरो महाप्राज्ञो मम पूर्व पितामह धर्माणामागमं श्रुत्वा विदित्वा सर्व संशयान् दानानां च विधिं श्रुत्वा छिन्न धर्मार्थ संशयः यदन्यदकरोद् विप्रो तन्मे संशितुमर्हसि। राजा जन्मेजय पूछते हैं कि पितामह भीष्म के सरसैया पर पड़े होने पर
समस्त पांडव उनकी सेवा में लगे रहे, तब मेरे जो पूर्व पितामह हैं महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने समस्त धर्मों का उपदेश सुना, अपने सभी संशयों का समाधान किया, दान की विधि, ब्राह्मणों की महिमा, अधिक क्या धर्म और अर्थ विषयक जितने भी ये संशय थे उनके अपने उन्होंने दूर किए। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये आप हमें कृपा करके बताएं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, ये जन्मेजय का भी थोड़ा परिचय ले लें। जन्मेजय के पिता हैं परीक्षित, परीक्षित के पिता हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पिता हैं अर्जुन। ये वंशक्रम है। और अर्जुन, युधिष्ठिर आदि पांडवों के पिता हैं पांडु, और उनके भी पिता की श्रेणी में महाराज भीष्म जी आते हैं। तो सभी को अपने पूर्वजों के चरित्र जानने की इच्छा होती है। उसी आधार पर जन्मेजय जी कथा को यहां पर पूछते हैं इस संबंध में। तो वैशंपायन जी बताते हैं कि राजन जन्मेजय, अभून मुहूर्तम स्तिमितम सर्वम तद्राजमंडलम। कहते हैं वहां पर कोई अकेले युधिष्ठिर नहीं थे, राजमंडलम, समस्त राजाओं का मंडल था। राजा कौन थे? जो महाभारत युद्ध में बच गए थे। कुछ तो बचे होंगे। संघार तो बहुत बड़ा हुआ, 1,66,00,000 का। ऋषि ने स्वयं बतलाया है, और 24,000 से ऊपर अधिक वीरों का पता नहीं चला। ऐसे करके संख्या आती है। एक 1,66,00,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। कितना भयानक युद्ध हुआ है, और मात्र 18 दिन में। तो जो भी बचे थे यहां पर कृष्ण सहित तो सब लोग बैठे थे, सुन रहे थे। पितामह भीष्म जी ने अंतिम बात कह करके, जो मैंने परसों आपको बताई थी, नदी पर्वत देवता ऋषियों इनके सबके नाम लेना चाहिए प्रातः काल उठ करके। जो ऐसा करता है उसको श्रेय की प्राप्ति होती है। अंतिम बात कह करके पितामह चुप हो गए, शांत हो गए।
वैशंपायन जी कहते हैं कि समस्त जो वहां पर राजागण उपस्थित थे कृष्ण के सहित, ऋषि महर्षि जो भी वहां पर थे, एकदम शांत हो गए सब। 2 घड़ी तक ये शांति बनी रही, कोई कुछ नहीं बोला। मुहूर्तम। इसके बाद में जब देखा सब शांति हो गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा, इस बीच में व्यास जी ध्यान करते रहे। फिर व्यास जी बोले, राजन प्रकृतिमापन्नः कुरु राजो युधिष्ठिरः। व्यास जी भीष्म जी को संबोधित करते हैं कि राजन, कुरु राजो युधिष्ठिरः प्रकृतिम आपन्ना। युधिष्ठिर अपनी प्रकृति में स्थित हो गए, शांत हो गए। सहितो भ्रातृभिः सर्वैः पार्थिवैश्चानुयायिभिः उपास्ते त्वां नरव्याघ्र सह कृष्णेन धीमता तमिमं पुरयानाय समनुज्ञातुमर्हसि। ये यहां पर उपस्थित हैं आपके समक्ष, समस्त भाइयों के साथ, कृष्ण के साथ में। और जो ये राजाओं का मंडल है, जो बचे हुए शेष राजा हैं, ये भी सब यहां बैठे हैं। महाराज युधिष्ठिर शांत हो गए हैं, अपने प्रकृति भाव को प्राप्त हो गए हैं। अतः अब आप इन्हें अपने नगर जाने के लिए आज्ञा करें। ये सब आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में। ये बात सुनकर के उवाच चैनम मधुरम नृपम शांतनवो नृपः प्रविशास्वपुरीं राजन वेतु ते मानसो ज्वरः। महाराज गांगेय भीष्म जी युधिष्ठिर को आज्ञा देते हैं कि राजन, अब तुम नगर में प्रवेश करो। वेतु ते मानसो ज्वरः, ये आशीर्वाद है कि तुम्हारे मन का कष्ट सभी दूर हो जाए। यजस्व विविधैर्यज्ञैर्, अनेकों यज्ञों का तुम अनुष्ठान करो। बहवन्यै स्वाप्त दक्षिणैः, बहुत से अन्नों के द्वारा और दक्षिणा युक्त यज्ञ करो। ययातिरिव राजेंद्र, जैसे महाराज यात ने की थी। श्रद्धा दम पुरः सरह, श्रद्धा युक्त होकर के, इंद्रिय संयम रख करके, और इस प्रकार से आप यज्ञ करो। क्षत्र धर्म रतः पार्थ पितरन् देवांश्च तर्पयो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने पितरों को, अपने इष्ट देवताओं का तर्पण करो, उनको संतुष्ट करो। श्रेयसा योक्ष्यसे चैव
वेतु ते मानुषो ज्वरः। इस प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा और जाओ तुम्हारा समस्त मानसिक कष्ट दूर हो। रंजयस्व प्रजा सर्वा प्रकृति परिशांत्वय। प्रजा का रंजन करो, प्रजा का पालन करो, समस्त प्रकृतियों को सांत्वना दो। प्रकृति महाराज की जो राजा की प्रजा होती है, ये उसकी प्रकृति ही कही जाती है। मंत्रियों से लेकर के साधारण नागरिक तक ये उस राजा की प्रकृतियां हैं। संपत्ति की रक्षा वो भी प्रकृति में आता है। वही कहते हैं भीष्म जी कि सबको सांत्वना दो, सबकी रक्षा करो, प्रजाओं को प्रसन्न करो। सुहृदः फल सत्कारैर अर्चयस्व यथारथा। जो सुहृद हैं, जो बचे हुए हैं, उनका यथायोग्य सत्कार करो, सम्मान करो। अनुत्वाम तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा। संपूर्ण व्यक्ति जो तुम्हारे अनुगामी हैं, उनका सदैव कल्याण हो। तुम्हारे मित्र हैं जो सुहृद हैं, उनका तुम आश्रय बनो। त्वानु जीवन्तु, तुम्हारे पीछे चल करके वो जीवन प्राप्त करें, यानी तुम उन सबका आश्रय बनो। चैत्य स्थाने स्थितम वृक्षम फलवंतमिव द्विजाओ। जैसे मंदिर के आसपास के वृक्ष जो होते हैं, वो अपने लिए नहीं फलते फूलते, वो सर्व प्राणियों के लिए होते हैं। उसी प्रकार से उसी प्रकृति में स्थित हो राजन, वैसे ही तुम भी बनो। तुम्हारे आश्रय में सभी फलें फूलें। आगंतव्यम च भवता समय मम पार्थिवो। इसके पश्चात युधिष्ठिर, जब मेरा समय हो तब तुम मेरे पास आना। आप विनिवृत्ते दिन करे प्रवृत्ते च उत्तरायणे। जब दक्षिणायन का समय समाप्त होकर के उत्तरायण में सूर्य प्रवेश करें, तब युधिष्ठिर तुम मेरे पास आना। महाराज जी की आज्ञा हो रही है। तात्पर्य यह है, अभी मैं बताता हूं आपको। ये जब आज्ञा हुई पितामह की ओर से, तो सब लोगों ने यहां पर पितामह को प्रणाम किया और प्रणाम करके धृतराष्ट्रम पुरस्कृत्य गांधारी च पतिव्रताम। अब पितामह के बाद में इस कुल में वृद्ध जो हैं तो धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, तो इनको ही आगे करके सह तैर ऋषिभिः सर्वैर भ्रातृभिः केशवेन चो। उनके साथ में समस्त ऋषि जो वहां उपस्थित थे, सर्वैर भ्रातृभिः सह केशवेन, समस्त भाइयों और श्री कृष्ण जी को साथ में लेकर के पौरजानपदैश्चैव मंत्रिवृद्धैश्च पार्थिव।
जितने पूर्ववासी लोग भी वहां थे और मंत्री वृद्ध, दो प्रकार के हैं, मंत्रियों में श्रेष्ठ या जो श्रेष्ठ मंत्रणा देने वाले हैं, उन महापुरुषों को साथ में लेकर के प्रविवेश कुरुश्रेष्ठ पुरम वाराणसावयम्, इन सबको साथ लेकर के हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन जन्मेजय, अपने महल में पहुंच करके जितने पूर्ववासी और ये व्यक्ति साथ में थे, सबका यथोचित सम्मान सत्कार करके इन सब को युधिष्ठिर ने अपने अपने घर भेजा। और सभी को सांत्वना दी। जिन स्त्रियों के पति इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, उन सबके रहन सहन, भोजनादि और धन से भी ससम्मान उनकी सबकी व्यवस्था की, धैर्य बंधाया। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने व्यास जी की उपस्थिति में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार से समस्त व्यवस्थाएं होने लगी। उषित्वा सर्वरी श्रीमान पंचाशन्नगरोत्तमे समयं कौरवाग्र्यस्य ससुमार पुरुषर्षभो। पितामह के पास से आने के बाद में 50 रात्रियां ये सब लोग अपने घरों में रहे, यानी लक्षणा से 50 दिन ये अपने घर में रहे। अब आप यहां विचार करें, इसी में आगे विवरण थोड़ा आएगा। महाभारत युद्ध के पश्चात या पहले मेरा विचार तो ऐसा था कि 10वें दिन पितामह शरशैया पर पहुंचे, युद्ध प्रारंभ होने के 10वें दिन। उसके बाद में 8 दिन युद्ध और चला, तो वो 8 दिन और 50 दिन, ये 58 दिन पितामह शरशैया पर रहे। अनेकों स्थान पर 58 दिन का ही विवरण मिलता है। तो इन्हीं 50 दिनों, अब यहां के इस वाक्य से ये जैसे लगता है कि उपदेश के बाद 8 दिन, उपदेश के बाद
पितामह 50 दिन और रहे सरसैया पर, क्योंकि 50 दिन बिता करके युधिष्ठिर समय पर आते हैं। तो महाभारत युद्ध के पश्चात 58 दिन पितामह सरसैया पर रहे। जो भी हो, यहां पर जो विवरण मिलता है वो युद्ध के पश्चात 58 दिन का मिलता है। ये भी शांति पर्व और अनुशासन पर्व का जो उपदेश है यह मात्र 8 दिनों में होता है। तो वही वैशंपायन जी कह रहे हैं कि 50 दिन हस्तिनापुर में निवास करने के बाद में वो समय आया, पितामह की बात का स्मरण करके राजा युधिष्ठिर समस्त सामग्री जो अब चाहिए, गंधम माल्यम च गंधांश क्षौमानि च युधिष्ठिर, गंध सुगंधियां, पुष्प मालाएं, घी, क्षौमानि क्षौम वस्त्र रेशमी वस्त्र, चंदना गुरु मुख्यानि चंदन और अगर आदि की लकड़ी, तथा कालीय कान्यपि तथा काला चंदन, ये प्रस्थाप्य पूर्वम कौन्तेयो, सब इकट्ठा करके सामग्री आगे करके और लेकर के भीष्म संस्करणाय, वही समय आ गया है, पितामह का संस्कार करना पड़ेगा। माल्यानि च वरार्हाणि रत्नानि विविधानि च, जो उनके योग्य मालाएं, रत्न, आभूषण जो भी आवश्यक है वो लेकर के आज युधिष्ठिर पितामह के पास पहुंचते हैं। धृतराष्ट्रम पुरस्कृत्य, वही परंपरा है, वयोवृद्ध को आगे करके, गांधारीं च यशस्विनीं मातरम च प्रथाम धीमान, अपनी माता भी साथ में है प्रथा, कुंती जी, भ्रातृंश पुरुषर्षभान, भाई हैं सभी, जनार्दनेन अनुगतो विदुरेण च धीमता, चाचा विदुर भी साथ में हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और भगवान कृष्ण भी साथ में। युयुत्सुना च कौरव्यो, महाराज धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों में एक पुत्र ये युयुत्सु नाम का है, जो प्रथम दिन ही दल बदल के युधिष्ठिर के पक्ष में आ गया था। ये 100 भाइयों से अलग था। वो 100 पुत्र और एक कन्या गांधारी के हैं, और ये वैश्य कुल की एक स्त्री थी धृतराष्ट्र की पत्नी, ये उसका पुत्र है। ये भी साथ में है। युधानेन वा विभो, और युधान द्वारिका के वीरों में सात्यकी साथ में है। इस प्रकार से ये समस्त वीर और समस्त सामग्री आज महात्मा भीष्म के लिए लेकर के अग्नि साथ में है। अग्नि को लेकर के, और जहां पितामह थे, शयानम वीर शयने ददर्शन पतिस्तथा, वहां पर जाकर के महात्मा भीष्म के दर्शन किए।
ततो रथादवतीर भ्रातृभि सह धर्मराट। जहां से दूर से ही दर्शन होते हैं वहीं से रथ से उतर लेते हैं और वहां से फिर पद यात्रा करते हुए जाकर के पितामह को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में ऋषियों महर्षियों को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर व्यास जी, नारद जी, असित देवल जी ये उपस्थित हैं। सबका सम्मान करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि युधिष्ठिरो हम प्रति। भीष्म जी नेत्र बंद किए हुए भगवान का चिंतन करते हैं। तो पितामह को नेत्र बंद किए हुए देख करके युधिष्ठिर कहते हैं महाराज, मैं युधिष्ठिर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अगर आप सुन रहे हैं, शृणो सुचेन महाबाहो, यदि आपकी इंद्रियां संपन्न हैं, यदि आप मुझे सुन रहे हैं, ब्रूहि किम कर्माणि ते, तो आप आज्ञा करें कि हम आपके लिए क्या करें। ये आपके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र महाराज धृतराष्ट्र भी उपस्थित हैं और समस्त ऋषियों, ब्राह्मणों, ऋतुजों को लेकर के मैं अपने भाइयों के साथ में, केशव के साथ में आपके निर्देशानुसार इस समय उपस्थित हुआ हूं। युद्ध में जो शेष जीवन प्राप्त राजा हैं वो भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप कृपा करके हमारी ओर देखें। जो आवश्यक सामग्री मुझे बताई गई वो सब मैंने इकट्ठी करके यहां रखी है। इस प्रकार से पितामह की प्रार्थना की। सभी लोग घेर के खड़े हैं पितामह को। आज पितामह ने नेत्र खोले और चारों तरफ, कहना चाहिए अपने सामने की ओर जितने वो कर सकते थे सबकी तरफ दृष्टि डाली। युधिष्ठिर पास में थे। युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा। कहने लगे, पौत्र युधिष्ठिर, सौभाग्य है मेरा जो आज तुम सब लोग मेरे समक्ष हो। समय भी उचित है
भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रविष्ट हो चुके हैं। अब यहां पर पितामह कह रहे हैं 850 रात्र्यां शयानस्याद्य में गता। पितामह कहते हैं कि आज इस बाणशैया पर लेटे हुए मुझे 58 दिन बीत गए। इसका अर्थ ये हुआ कि 10वें दिन बाणशैया पाई थी, 8 दिन बाद युद्ध शांत हुआ और उसके बाद से 50 दिन की गणना है। इसी के अंतर्गत युधिष्ठिर को ये उपदेश हुआ है। पर युधिष्ठिर तुम्हें पता है इस स्थिति में मुझे रहते हुए ये 58 दिन सैकड़ों वर्षों के समान बीते हैं। कितना कष्ट है। माघोयम समनुप्राप्तो। महाराज भीष्म जी समय बता रहे हैं, अब आप देख लीजिए। माघोयम समनुप्राप्तो, माघ का महीना है। मासः सौम्यो युधिष्ठिर, सौम्य मास सोम से संबंधित महीना, चंद्रमा से संबंधित महीना। समझने की बात है, ज्योतिष से संबंधित लोग जानते हैं। चांद्रमास जो होता है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। ये चांद्र मास कहा जाता है। सौर मास सूर्य के अनुसार संक्रांति से संक्रांति तक होता है। इन दोनों को संतुलन में रखने के लिए अपने यहां जो पंचांग हम अपना देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का या इधर जो चल रहे हैं, इसमें मास गणना कृष्ण पक्ष से प्रारंभ की गई है। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक महीने की अवधि मानी गई है। पर पितामह भीष्म जी इनकी गणना सदैव चांद्रमास की रही है। कुछ वैसे भी अंतर हैं। चांद्रमास के अनुसार वर्ष 360 दिन का होता है, बल्कि विशेष तौर से जब विचार करें, सूक्ष्म गणना करें तो 354 दिन और कुछ होता है। जबकि सौर मास जो संक्रांति के अनुसार, सूर्य संक्रांति के अनुसार होता है, वो 365 दिन से अधिक कुछ होता है, 4 दिन अधिक होता है। इस प्रकार से लगभग 11 दिनों का अंतर पड़ता है। वो क्षेत्र नहीं है। यहां पर भीष्म पितामह जी समय बता रहे हैं कि माघ का महीना है और चांद्र मास के अनुसार अभी ये शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ है। त्रिभाग शेषः पक्षोऽयं शुक्लो भवितुमर्हसि। त्रिभाग शेषः, माघ का महीना
3 भाग अभी शेष है, अर्थात चौथाई भाग गया है, बीता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, चौथाई भाग बीत गया है तो ये 8वां दिन पड़ता है। चौथाई भाग बीत गया, 7 दिन बीत गए, 8वां दिन है, यानी माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी है। पक्षोयम शुक्लः भवितुमर्हति, शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो माघ शुक्ल अष्टमी का दिन है। तुम सही समय पर आए हो युधिष्ठिर। इस तरह कह करके एवं उक्त्वा च गांगेयो, इस प्रकार से युधिष्ठिर से कह करके धर्मपुत्रम युधिष्ठिरम धृतराष्ट्रम अथा मंत्र्य काले वचनम अब्रवीत। समय के अनुसार धृतराष्ट्र को पुकार करके बुलाया, उनको अथा मंत्री, उनको पास बुला करके कहा कि राजन विदित धर्मोसी, धृतराष्ट्र धर्म तुम्हें ज्ञात है, सुनिर्णितार्थ संशय, तुम निर्णय लेने में भी सक्षम हो, तुम्हें कोई संशय भी नहीं है, तुमने सब संधान कर लिया है। बहुश्रुता हिते विप्रा, तुमने बहुत से विद्वानों को सुना है। बहवा पर उपासिता, बहुत से लोगों की उपासना की है तुमने, सेवा की है, तुम सब कुछ जानते हो। क्या बताएं तुमको, वेद शास्त्र और नीति। इसलिए न शोचितव्यम कौरव्यो, धृतराष्ट्र तुम शोक मत करना, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भवितव्यम हि तथा, जो होना था वही हुआ। धृतराष्ट्र तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो होनहार थी, जो निश्चित था वही हुआ। मेरे भाग्य में जो मुझे मिलना था वो मुझे मिला। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हारे भाग्य में जो था वो तुम्हें मिला। और इन सबके भाग्य में जिसके जो कुछ था, पुरुषार्थ करते हुए सभी को वही कुछ प्राप्त हुआ है जो इनका प्रारब्ध था। ये सब कालकृत है, निश्चित था होना, वही हुआ है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हारी शंकाओं का समाधान व्यास जी ने भी किया है, विदुर ने भी किया है। तो बस मेरा कहना यह है कि राजन, अब जो शेष बचे हैं ये पांडु के पुत्र हैं, जो ये भी तुम्हारे ही पुत्र हैं। कभी ये मत सोचना कि मेरे पुत्र नहीं है। ये सदैव तुम्हारी सेवा करेंगे और करते रहेंगे। युधिष्ठिर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बहुत शुद्ध हृदय का है,
जो तुम कहोगे ये सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। कहलाने मात्र के लिए जो तुम्हारे पुत्र थे, उन्होंने तो कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मानी होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उस सब दायित्व की पूर्ति तुम्हारे लिए युधिष्ठिर करेंगे। ये पुत्रवत नहीं है, ये पुत्रवत नहीं है, ये तुम्हारे पुत्र ही हैं। ऐसा विचार सदैव रखना, तुम्हारा कल्याण हो। इतना महाराज धृतराष्ट्र से कह करके जनार्दन भगवान कृष्ण की ओर दृष्टि घुमाते हैं। कहते हैं, केशव, भगवन देव देवेशो सुरासुर नमस्कृत। आपसे क्या कहें? देवताओं के भी देवता और उनके भी ईश्वर आप हैं। सुरासुर नमस्कृत, संपूर्ण सृष्टि आपको, सुर असुर सब प्रणाम करते हैं। त्रिविक्रम नमस्तुभ्यम, तुम्हारा पराक्रम तीनों लोकों में विख्यात है। नमस्तुभ्यम शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र और गदाधारी केशव, हम भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। वासुदेवो हिरण्यात्मा पुरुषः सविता सुर विराट, जीव भूतोनुरूपस्त्वं परमात्मा सनातनः। इन सब रूपों में आप ही तो हैं। वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र भी आप हैं, या समस्त प्राणियों में निवास करने वाले आप ही हैं, या जिस संपूर्ण चराचर सृष्टि जहां निवास करती है वो भी आप हैं, इसीलिए वासुदेव। हिरण्यात्मा, हिरण्यगर्भ भी आप ही हैं, पुरुष भी आप ही हैं, सविता विराट, भगवान सूर्य भी आप हैं, विराट स्वरूप भी आप हैं, जीवभूतोनुरूपस्त्वं, जीव प्राणी मात्र भी जो आत्मा है वो भी आप ही हैं। परमात्मा सनातनः, और आप ही सनातन परमात्मा है, सनातन सदैव रहने वाले। जहां काल का भी कोई प्रभाव नहीं होता। त्रायस्व पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, कमल नेत्र, कमल नयन केशव, त्रायस्व, मेरी भी रक्षा करो। पुरुषोत्तम नित्य शाह, पुरुषों में उत्तम है, आप ही परमात्मा हैं, आप ही मेरा उद्धार करो। अनुजानी हिमाम कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम, आप ही वैकुंठ हैं जिनकी गति कभी कुंठित नहीं होती। ऐसे
वैकुंठ आप हैं, आप सर्व समर्थ हैं, तो अनुजानी ही माम कृष्ण, अब तो मुझे आज्ञा दें। हाथ जोड़ के कहते हैं कि अब तो आप आज्ञा दें तो हम चलें। और आपके लिए तो कहना क्या है, केवल इतना ही कहेंगे, मांगेंगे आपसे। वैसे सर्वनियंता सर्वेश्वर सबके माता पिता आप ही हैं, माता पिता से कहना नहीं पड़ता, पर व्यवहारिकता का आश्रय लेकर के मैं आपसे मांगता हूं, रक्षाश्रुते पांडवे आओ, इन पांडु पुत्रों की रक्षा करना। भगवान ये शाम परायणम, ये आपको ही अपना सर्वस्व मानते हैं। उक्तवानस्मि दुर्बुद्धिम मंदम दुर्योधनम तदा, यतो धर्म यतः कृष्णः ततो धर्मो, यतो धर्मः ततो जयः। ये बात मैंने दुर्योधन को समझाई थी कि जहां कृष्ण है धर्म भी वहीं है, और जहां धर्म है विजय उसी की होनी है। पर वो नहीं माना, दुर्बुद्धि। और जिन लोगों ने आपकी बात को माना, ये पांडवों ने आपकी बात को माना, तो जैसे अब तक रक्षा करते आए हैं उसी प्रकार से इनकी भी रक्षा करना। दुर्योधन तो अपनी गति को प्राप्त हो गया, पर इनकी रक्षा करना आपका दायित्व है। हम जानते हैं आप भगवान नारायण हैं, जो यहां होते हुए भी संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए बदरिकाश्रम में एक स्वरूप से तपस्या भी करते हैं। भगवान नर और नारायण दो स्वरूपों में आप वहां पर तपस्या करते हैं। मुझे व्यास जी ने भी बतलाया था, मुझे नारद जी ने भी बतलाया था, वही दो स्वरूप आज तुम नर अर्जुन के रूप में और नारायण आपके स्वरूप में यहां पर आगमन हुआ था आप लोगों का। तो जो होना था वो तो हुआ, अवश्यंभावी था, आपकी इच्छा थी। ऐसे आप जब नारायण हैं तो सत्वाम अनुजा समाम त्वम अनुजानी ही, ऐसे आप हैं। इसलिए हम आपसे अब आज्ञा मांगते हैं, मोक्षे कृष्ण समाम त्वम अनुजानी ही, कृष्ण मोक्षे कलेवरम, इस कलेवर को छोड़ने के लिए अब कृष्ण मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं। त्वयाहं समनुज्ञातो गच्छेयम परमाम गतिम, तुम अनुमति दे दो तो मैं अपने लोगों गच्छेयम परमाम गतिम, तुम आज्ञा दे दोगे तो मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। वो गति जिसकी सभी प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं
अनुजानामि भीष्म त्वाम। क्या कहें, याद आता है जटायु जी का प्रसंग, जब वो कहते हैं भगवान राम से कि अब चलना है तो आज्ञा दो। तो वहां उन्होंने कहा है कि तात कर्म निज ते गति पाई। हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, तुमने जो गति प्राप्त की है वो अपने कर्मों से प्राप्त की है, इसमें मेरा कोई भाग नहीं है, मैं कृपा नहीं कर रहा हूं। तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूर्ण कामा। आज भगवान कृष्ण यहां कह रहे हैं कि अनुजानामि भीष्म त्वाम वसून प्राप्नुहि पार्थिव। जैसे उन्होंने कहा मैं जानता हूं तुम नारायण हो, भगवान कहते हैं कि पितामह तुम जहां से आए थे तुम्हें तो वहीं जाना है। तुम भी वसु हो, देवता हो, ये मनुष्य रूप किसी कारणवश पाया था तुमने। न तेस्ति व्रजिनम, आज परमात्मा खड़े होकर के सामने प्रमाण पत्र दे रहा है। न ते अस्ति व्रजिनम, तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी कहीं भी पाप नहीं है, लेश मात्र भी। कहते नहीं काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। पर यहाँ परमात्मा प्रमाणित कर रहा है कि न कश्चित न तेस्ति व्रजिनम किंचिद इह लोके महाद्युते। इस लोक में रहते हुए, मृत्यु लोक में रहते हुए भी पितामह तुम्हारे अंदर कोई लेश मात्र भी पाप नहीं। पितृभक्तोऽसि राजर्षे मार्कंडे इवापरः। पितृभक्तों की श्रेणी में मार्कंडेय जी के बाद में अगर नाम लिया जाएगा तो आपका नाम लिया जाएगा। मार्कंडेय इव अपरः, दूसरे मार्कंडेय जी के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि है। तेन मृत्युस्तव वशे, इसी कारण से पितृभक्त के होने के कारण मृत्यु तुम्हारे वश में है। मैं कौन देता हूं, मैं कौन होता हूं आज्ञा देने वाला और न देने वाला। तेन मृत्यु तव वशे, पितृभक्त होने के कारण ही मृत्यु भी तुम्हारे वश में होकर के ये सामने स्थितो भ्रत इवानतः, दास की भांति हाथ जोड़ करके सामने खड़ी है मौत, मृत्यु, बोलने की स्थिति में नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गंगानंदन से कहा महाराज फिर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की तरफ देख करके बोले प्राणानुत्सृष्टुमिच्छामि। युधिष्ठिर अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं, समय है। तत्रानुज्ञातुमर्हत्,
इसलिए अब तुम लोग भी आज्ञा करो। समय है, मैंने जो कहा था सभी बातें पूर्ण हो चुकी। प्राणानुत्सृष्टुमिच्छामि तत्रानुज्ञातुमर्हथ। मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं, अब तुम सब लोग भी हमें आज्ञा दो। सत्येषु यतितव्यं वह सत्यम ही परमं बलम। अब ये चलते चलते महाराज का अंतिम उपदेश है, ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर, सत्येषु यतितव्यं वह, तुम सब लोगों, वह युष्माकम, तुम लोगों को, सत्येषु यतितव्यम, सत्य का पालन करना है, करना चाहिए, प्रयत्न करके पालन करना चाहिए। सत्यम ही परमं बलम, क्योंकि यहां सत्य ही परम बल है, इससे बढ़कर के कोई अन्य बल नहीं है। आनुशंस्य परैर्भाव्यम सदैव नियतात्म भी, इस संसार में रहते हुए अनुशंस्य, कोमलता का व्यवहार करना, निशंसता नहीं करना। आप जो भी दूसरे लोग हैं सबके साथ में कोमलता का, हृदयता का, मृदुता का व्यवहार करना। सदैव नियतात्म भी ब्रह्मण्यैर, जो व्यक्ति सदैव इंद्रियों को वश में रख करके, मन को वश में रख करके, ब्रह्मण्यैर धर्मशीलैश्च तपो नित्यैश्च भारत। मृदुता निरुता का व्यवहार करना, और कैसे करना? आत्मा ओ मन इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्मण्य ब्राह्मणों को सम्मान देना। ब्राह्मण्य ब्राह्मण के सम्मान सुरक्षित रहे। धर्मशील, धर्म का पालन हो। तपो नित्य भारत, और तपस्या पूर्वक राजा की आसन। भीष्म जी चलते चलते कह रहे हैं कि यह भी तपस्या की स्थली है, ये सुख के लिए नहीं है। ऐसा शासक तुम्हें बनना चाहिए, ऐसे बनो, ऐसा व्यवहार करो। ऐसा कहते हुए महात्मा भीष्म ने सभी जो सुहृद थे, पारिवारिक थे, उनको गले से लगाया, हृदय से लगाया। और अंतिम बात, पुनः एवा ब्रवीत धीमान, वो बुद्धिमान, वो पुरुषश्रेष्ठ भीष्म जी पुनः एवा ब्रवीत, फिर से बोलते हैं, युधिष्ठिरमिदं वचः, युधिष्ठिरम इदं वचः। युधिष्ठिर से चलते चलते अंतिम बात कहते हैं। ये महाराज के अंतिम वाणी है। संपूर्ण ग्रंथ का निचोड़, महात्मा भीष्म के उपदेश का निष्कर्ष उन्हीं की अपनी वाणी में अंतिम स्थल पर युधिष्ठिर जी को सारांश दे रहे हैं अपने संपूर्ण जीवन का।
ब्राह्मणाश्चैव ते नित्यम् प्राज्ञाश्चैव विशेषतः आचार्या ऋत्विजश्चैव पूजनीया जनाधिपो। कुछ अब संपूर्ण जगह स्थानों से महात्मा भीष्म का चित्त एकाग्र है। चलते चलते युधिष्ठिर से एक वाक्य ये कहते हैं कि युधिष्ठिर, जीवन में सामान्यतः तो सभी ब्राह्मणों की रक्षा करना और उनमें से भी प्राज्ञाश्चैव विशेषतः जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, आचार्या ऋत्विजश्चैव, जो आचार्य हैं, समाज को संस्कृत करने वाले हैं, समाज को संस्कार देने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों और ऋत्विजश्चैव, ऋत्विजों को यज्ञ कराने वाले हैं। पूजनीया जनाधिपो, समस्त इनका पूजन करना, इनका सम्मान करना। राजन युधिष्ठिर, ये तुमसे अलग नहीं होने चाहिए, सर्वदा इनका पूजन सत्कार करना। महाराज की ये अंतिम वाणी है युधिष्ठिर के प्रति। थोड़ा समय ले लूं तो चल ही रहे हैं पितामह। ब्राह्मण क्यों इतनी प्रशंसा, इतना सब कुछ होता है? ब्राह्मण होने में 3 चीजें आवश्यक हैं। तपस्या, ज्ञान और मूल, जिसको कहते हैं योनि। इन सब के बाद में कर्म आता है। महाराज मनु ने भी मनुस्मृति में लिखा है कि वैसे स्यात् प्रकृति श्रेष्ठ्यार नियमस्य च धारणात् संस्कारास्य विशेषाच्च वर्णानाम ब्राह्मणः प्रभु। इतनी श्रेष्ठताएं होती हैं। आचरण की विशिष्टता से, उत्पत्ति की श्रेष्ठता से, ज्ञान की श्रेष्ठता से और संस्कारों की विशेषता से समस्त वर्णों में ये श्रेष्ठ माना गया है। 10वां अध्याय मनुस्मृति का। यहां पर जोर दिया गया है कि सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीषु अक्षत्रयोनिषु आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते। जिसने अपने समान वर्ण की ही पत्नी से
विवाह करके संतान उत्पन्न की है, ऐसी संतान ब्राह्मण की, ब्राह्मण वर्ण की पत्नी के साथ जो संतान होती है वही ब्राह्मण है वास्तव में। क्षत्रिय की, क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से संतान जो उत्पन्न है वो क्षत्रिय है, यह आवश्यक है। और वहां पर कहा है कि बस 4 ही वर्ण हैं, शुद्ध वर्ण संसार में 4 ही वर्ण हैं, 5वां कोई वर्ण नहीं है। इनकी संकरता से ही अन्य वर्ण बने हैं। मनु जी ने कहा है कि संकरे जातयस्त्वेता, जो संकर वर्ण जो है इन्हीं चारों से उत्पन्न हुए हैं। पितृ मातृ प्रदर्शिता, पिता और माता की विशेषता से। प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्या स्वकर्म भी। अब वो प्रच्छन्न रूप से हो सकता है और प्रकाश रूप से भी हो सकता है, दिखाई पड़ने वाली स्थिति में भी हो सकता है और दिखाई न पड़ने वाली, यानी जिसका पिता माता दिखाई नहीं पड़ता है, किसके संतान है, कौन माता है कौन पिता है, कहीं गोपनीयता है, तो कहते हैं वहां पर जब निर्णय होता है तब वेदितव्या स्वकर्म भी, वहां उसकी पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, जानना चाहिए। जहां पिता और माता दोनों ज्ञात हैं वहां वह, अगर पिता ब्राह्मण और माता भी ब्राह्मणी, ब्राह्मण कन्या है तो वो ब्राह्मण ही है, कोई संशय नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आक्षेप जो होता है मैंने ये इसलिए उठाया क्योंकि इसी में अध्याय में मनुस्मृति के एक पद्य है, श्लोक है 65वां, और उसका भी आधा लोग बोलते हैं। जैसे आजकल की नहीं मीडिया, वो पूरा आप स्टेटमेंट न देख करके उन्हें जितने की जरूरत होगी अपनी बात पुष्टि करने के लिए वो उतना ले लेंगे। अब उनको ये मतलब नहीं है कि किस संदर्भ में बोला गया है और पूरी बात क्या थी, वो आलू से सोना बना देंगे। मैं किसी का वो नहीं कर रहा, बात बता रहा हूं एक उदाहरण स्वरूप। बात जब हो तो फिर पूरा संदर्भ सहित होना चाहिए। 65वां श्लोक मनुस्मृति का कह रहा है 10वें अध्याय का, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। बस लोग इतना ही बोलते हैं, उन्हें इतने की ही आवश्यकता है। क्षत्रिया जातमेवं हितु विद्यादु वैश्या तथैव च, ये पूरा श्लोक है। यहां पर पूर्व प्रसंग से लेकर के प्रथम श्लोक से आप पढ़ें इसको अध्याय को और फिर यहां पर लगाएं किस प्रसंग में ये आया है। थोड़ा सा बता दें इस विषय में। पहले का मैंने आपको श्लोक दिए, प्रारंभ में ये 4 ही वर्ण है, मनु जी कहते हैं कि 5वां कोई वर्ण नहीं है। इसके बाद में जो अन्य वर्ण दिखलाई पड़ते हैं वो वर्ण संकर जातियां हैं। पिता और माता के अलग अलग होने के कारण, विभिन्न वर्णों के कारण जो ये जातियां हैं
वो संकर कही जाती हैं। हाइब्रिड नहीं, आजकल जो भाषा अंग्रेजी में इसको कहा जाता है हाइब्रिड। वैज्ञानिक भाषा का भी एक उदाहरण दे दें, जैसे घोड़े और गधे के बीच की एक प्रजाति है जिसको आप कहते हैं खच्चर। ये हाइब्रिड है, घोड़े का और गधे का मिला करके वो खच्चर होता है। देखने में तीनों एक जैसे दिखते हैं। घोड़ा और गधा कोई विशेष अलग अंतर थोड़े दिखता है, जैसे उसके अंग हैं वैसे वो सब उसके अंग हैं, वैसे खच्चर है बीच में। ये हाइब्रिड है। तो उसी प्रकार से यहाँ वर्ण संकर जातियां हैं और अंतर थोड़ी होता है, मनुष्य सब एक जैसे हैं। तो इसमें वर्ण संकर प्रजातियों की जो स्थिति बताई गई है, कैसे उत्पन्न होती हैं, वो उनके प्रसंग में ये श्लोक आगे आया है कि ब्राह्मण चांडाल भी हो जाता है, ब्राह्मणों शोधताम, ब्राह्मण चैत्र शोधताम और शूद्रो ब्राह्मणता में थी। उदाहरण देंगे आपको जो शास्त्र प्रदर्शित है। महाभारत के शांति पर्व संभवतः इसी में आ चुका, अनुशासन पर्व में ही। हाँ, 48वें 49वें अध्याय में ये वर्ण संकर जातियों का भी विवरण सब आ चुका है। शूद्र से ब्राह्मण कैसे होता है? ऐसे होता है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति। इसका स्पष्टीकरण लीजिए। यदि कोई ब्राह्मण ने शूद्र स्त्री से विवाह किया है तो उसकी जो संतान होती है वह पारशव कही जाती है। नाम बता दें, मैं आपको बता रहा हूं। ब्राह्मण पति और शूद्र पत्नी से जो संतान होती है वो पारशव कही जाती है। यह पारशव नाम की संतान जो है ये शूद्र से कुछ श्रेष्ठ मानी गई है। तो संतान शूद्र हो गई। मैंने कहा था जाति 3 स्थान से। तपस्या, ज्ञान और योनि। तो योनि तो प्रथम मिल गई शूद्रा की, पेट से आया, प्रभाव उसका रहेगा। अब कैसे होता है, प्रक्रिया बताएं आपको। ब्राह्मण का शूद्रा के गर्भ से जो संतान होती है वो पार्शव, कन्या हो तो पार्शवी। यह पार्शवी कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो और उसकी संतान रूप कन्या हो और फिर उस कन्या का ब्राह्मण से ही विवाह हो। इस प्रकार से 6 पीढ़ी तक इनके द्वारा उत्पन्न कन्या का ब्राह्मण से ही विवाह हो तो 7वीं पीढ़ी में जो संतान होती है वह ब्राह्मण ही हो जाती है, वही ब्राह्मण शुद्ध मानी जाती है 7वीं पीढ़ी में, जब 6 बार इन कन्याओं का ब्राह्मण से ही विवाह होता चला जाए। तो शूद्रो ब्राह्मणताम एति, इस प्रकार से ये शूद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है। ये शूद्र संतान, शूद्रा से उत्पन्न संतान, ये ब्राह्मणत्व प्राप्त करती है 7वीं पीढ़ी में जाकर के। ये बीच के जितने हैं ये संतान एक भी ब्राह्मण नहीं है। ये
श्लोक के चतुर्थांश का स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार से यहां ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, ब्राह्मण शूद्रता को कैसे प्राप्त होता है, वो इसका विपरीत क्रम है। इसका विपरीत क्रम है। ब्राह्मण का विवाह शूद्रा से हुआ, पार्श्व उत्पन्न हुआ, उस पार्श्व का विवाह पुनः शूद्रा से हुआ। इस प्रकार से संतति 7वीं पीढ़ी पर पूर्णतः शूद्र हो जाती है। तो ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, इस प्रकार से ये शूद्रता पूर्ण शूद्र हो जाता है 7वीं पीढ़ी में, ब्राह्मण से प्रारंभ होकर के। और प्रथम जो आपको बताया उस प्रकार से शूद्र कन्या से उत्पन्न जो पार्श्व है वो जाकर के 7वीं पीढ़ी पर पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है। ये यहां पर इस मनुस्मृति के अध्याय 10वें का स्पष्टीकरण है और इस श्लोक का, विशेष श्लोक का स्पष्टीकरण है। तपो बीज प्रभावस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे, ये वर्ण संकर जातियां जो हैं इनमें उत्कृष्टता और नीचता, कहना चाहिए निकृष्टता और उत्कृष्टता। तपो बीज प्रभावस्तु, तप का, तपस्या का और बीज का प्रभाव से ये उत्कृष्टता और निकृष्टता होती है। यही इस पूरे अध्याय का तात्पर्य है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है कि शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, ये इसका अर्थ है। तो ब्राह्मण, इसके लिए तो मनु जी ने कहा है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। दूसरे अध्याय में ही कह दिया है कि ये जो अग्रजन्मा है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, इसका आचरण इस प्रकार का होता है कि समस्त भूमंडल के व्यक्तियों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, वैसे आचरण करने चाहिए। इसीलिए ये परमात्मा के द्वारा निर्मित हुई है या बनाई गई है, सृष्टि हुई है इसकी। किम अधिकम, अधिक क्या कहें, आपको थोड़ा सा जनरल बात बता दें। ब्राह्मण क्या है, मैं वैसे की बात नहीं कर रहा। अब तो समय का प्रभाव है। देवी भागवत में आया है, गौतम जी का शाप है जो ये ब्राह्मण आपको इस तरीके से विचित्र दिखाई पड़ रहे हैं। अन्यथा ब्राह्मण फिर ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण एक व्यक्ति नहीं है, आप ये मत सोचें। ये व्यक्ति विद्या विनय संपन्न और जो उस स्थिति का आचरणशील धर्मशील जो ब्राह्मण है वो स्वयं में एक नहीं है। आपको याद होगा मगध के राजा धननंद की सभा में
कौटिल्य ब्राह्मण का मजाक बनाया गया था, उसकी हंसी उड़ाई गई थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि राजन, ब्राह्मण साधारण नहीं होता, उसका कार्य है अध्ययन अध्यापन, और जो अध्यापन करने वाला है वो सृष्टि का निर्माता होता है। चाहे तो सृष्टि निर्माण कर दे और चाहे तो विध्वंस कर दे। सृष्टि और प्रलय उस आचार्य की गोद में खेलते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और उसने करके दिखाया, एक साधारण बच्चे को, चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा के दिखाया। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, एक महत्तर, कहना चाहिए कि कर्म का वो आदर्श है। ये जो शरीर है, इसमें ये कहा गया है ब्राह्मणों मुखमा से। क्यों? इसीलिए ये संपूर्ण सृष्टि का, या कहें मनुष्य मात्र का, समाज रूपी शरीर का, ये जो मस्तिष्क है, ये जो शिरोभाग है, यही ब्राह्मण है। इसमें अगर विकृति हो गई, व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, और शिरोभाग ब्राह्मण में अगर विकृति हो गई तो समाज जीवित नहीं रह सकता। समाज की स्थिति इसी पर निर्भर है। घर में बड़े भाई की लाइन अगर बिगड़ गई तो फिर उसका कल्याण नहीं होता, नीचे वालों को बिगड़ते देर नहीं लगती। समाज दूषित होने का तात्पर्य यह है कि समाज का जो मस्तिष्क है वो दूषित हुआ है। जो यहां पर विचारक गोष्ठी है, विचार करने वाले, दिशा देने वाले श्रेष्ठ पुरुषों में कमी आ गई। और अगर हमें समाज को दिशा देना है, सही मार्ग पर ले चलना है, तो इस समाज के शिरोरूप इस भाग की, इस वर्ण की रक्षा अति आवश्यक है। थोड़े शब्दों में मैं आपसे कहूंगा, कमी हमारी भी है, कोई शक नहीं। समाज का हर व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाता है तो ये कहां जाएगा? फिर भूखों मरेगा। लोग आज भी ताने देते हैं कि ब्राह्मण तो अपरिग्रही होता है, निर्लोभ, लोभी नहीं होता। पर आज की स्थिति ये है, आज की स्थिति किस लिए है कि जहां सब स्वार्थी हो जाएं, जहां पड़ोसी को भूखों मरता देख करके पड़ोसी को आनंद की अनुभूति हो, हर्ष की अनुभूति हो, वहां आप क्या आशा कर सकते हैं समाज में?
जब ये भाव होता था कि उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती, ब्राह्मण की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि धर्म की उपस्थिति समाज में दिखलाई पड़े कि धर्म क्या है। स ही धर्मार्थ उत्पन्नो, वो धर्म के लिए ही केवल उसकी उत्पत्ति है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसका केवल एक लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का। सांसारिक वस्तुओं से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो वो जो निर्णय करेगा, वो जो मार्ग प्रशस्त करेगा, उस पर चलने की आवश्यकता होती है। इस कारण उसकी रक्षा आवश्यक है। और तब उसकी श्रेष्ठता मानी जाती थी। और शुक्राचार्य जी ने तो लिखा है, यत् क्रोध भीत्या राजापि स्वधर्म निरतम भवेत्। ऐसा जब ब्राह्मण था जिसके क्रोध से राजा भी डरता था, धर्म का आचरण करता था। राजा अधर्मी नहीं हो सकता था जहां ऐसे ब्राह्मण रहते हैं जिस समाज में। उन्हीं शुक्राचार्य जी ने लिखा है, भगवान राम के संबंध में कहा है उन्होंने कि भगवान रामचंद्र जी के समान पृथ्वी पर न तो कोई राजा हुआ है और न होगा, जिनकी नीति ऐसी थी कि मनुष्यों की तो बात छोड़िए, बानर और भालुओं ने भी उनकी नीति को महत्व दिया, उनकी बात को माना, उस मार्ग पर चले। वानर स्वीकृता, जिनकी नीति का वानरों ने भी स्वीकृति दी और उसको आचरण करके दिखाया। तो इस कारण से समाज में इस वर्ण की महत्ता है। अपरिग्रही वो इसलिए था कि उसे परमात्मा पर विश्वास है कि जिसने जीवन दिया है वो भोजन की व्यवस्था करेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है। परमात्मा के यहां से, माता के गर्भ से जब यहां आए थे तब भोजन पहले उसने भेजा था माता के स्तनों में। तुम बाद में आए हो, तुम्हारा भोजन पहले आया है। और परिग्रह वही करता है जिसे उस पर विश्वास नहीं है, जिसे समाज पर विश्वास नहीं है। ब्राह्मण इतना बड़ा विश्वास करने वाला व्यक्ति है जो संपूर्ण समाज पर विश्वास करता है कि ये मुझे भूखा सोने नहीं देगा। किस लिए वो परिग्रह करे? और फिर अंत में उस एक के प्रति उसकी निष्ठता है कि जिसने उत्पन्न किया है वो मुझे भूखा नहीं रखेगा। ये है उसकी श्रेष्ठता। इस कारण से वो श्रेष्ठ है, इस कारण से वो निष्पक्ष होता था। हैं, होंगे, बीजहानि नहीं होती किसी वस्तु की, आज भी होंगे, हैं। इस कारण से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और इस कारण से भीष्म पितामह चलते चलते युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, ऐसे पूज्य व्यक्तियों का कभी तुम्हारे यहां अपमान नहीं होना चाहिए। इनकी सदैव सत्कार करो, इनकी सबके का पालन करो और इनका पूजन करो, जैसे देवताओं का करते हैं, जैसे पुत्र पिता का करता है। रक्षणीय नरेश्वर, ये सब इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा रक्षणीय हैं। इस प्रकार से मैं अपने ओर से थोड़ा स्पष्टीकरण देकर के महात्मा भीष्म की बात की पुष्टि करता हूं कि ब्राह्मणाश्चैव ते नित्यम प्राज्ञाश्चैव विशेषतः। ब्राह्मणों की रक्षा करना, और विशेषतर जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, ऋत्विज हैं, ऐसे आचार्या ऋत्विजश्चैव पूजनीया जनाधिपो, इनकी
विशेष प्रकार से इनका पूजन करना, इनका सम्मान करना, इनका कभी अपमान न हो, सिर्फ और कुछ नहीं कहना। इतना कह करके पितामह शांत हो गए और शांत होकर के पितामह ने योग के बाणशैया पर पड़े हैं, उसी स्थिति में योग के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर से प्राणों का उत्क्रमण करते हुए ले आकर के महाराज ने ब्रह्मरंध्र में रोक करके और यह ब्रह्मरंध्र फोड़ करके शरीर छोड़ दिया। महाराज जी ने इस ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके शरीर छोड़ा है, जो योगियों की गति है उस गति को प्राप्त किया है। यहां पर एक आश्चर्य, जितने लोग खड़े थे सबने देखा है कि जहां जहां से महाराज के प्राण उत्क्रमण करते चले गए हैं वहां वहां के बाण भी अपने आप शरीर से अलग हो गए और घाव भी भर गए सब। जैसे ही महाराज का ब्रह्मरंध्र फटा, प्राण उत्क्रमित हुए, शरीर छूटा, संपूर्ण शरीर माता भूमि की गोद में आ गया, बाणों से रहित हो गया और घाव भी नहीं है, पूर्ण शरीर इस प्रकार से यहां पर आ गया। जगाम भित्वा मूर्धानम दिवम अभ्युत्पपात हो। जगाम मूर्धानम भित्वा, महाराज ने मूर्धा भेज करके गमन किया यहां से। इस प्रकार से क्षण भर में महाराज का शरीर छूटा, प्रकाश ज्योति निकली और जाकर के आकाश मंडल में लीन हो गई। इसके बाद में समस्त पांडवों ने, धृतराष्ट्र जी ने, सब जो लोग वहां पर थे, इन लोगों ने मिलकर के महात्मा भीष्म का दाह संस्कार किया। अंजलि दी गई। आज गंगा जी के किनारे दाह संस्कार करके जब पहुंचे हैं, अंजलि, जलांजलि देने के लिए माता भागीरथी गंगा जी धारा के अंदर से निकल के आ गई। पुत्र शोक कर्षिता माता, पुत्र गया है आज, माता जीवित है। भगवती गंगा जी आज रोने लगी बैठ के। परिदेवयति तत्र, शोक करती हुई माता कौरवान अभ्यभाषत, जो समस्त परिवार के लोग थे वहां पर, आज उनसे बोली, माता को आज एक कष्ट है, क्षत्रिय राजवंश का मेरा पुत्र जिसने सत्कर्ता कुरु वृद्धानाम, जीवन भर अपने वृद्धों की सेवा की, पितृभक्तो महाव्रता, पितृभक्तों में जिसका प्रथम नाम लिया जाता है, महाव्रत धारण किया। जामदग्नेन रामेण यह पुराण पराजिता,
स्वयं गुरुजी परशुराम जिसके समक्ष खड़े होकर के युद्ध में मेरे पुत्र को परास्त नहीं कर सके। दिव्यैर अस्त्रैर महावीर्यः, जो दिव्य अस्त्रों से विभूषित था, उनका ज्ञाता था, जिसको भगवान परशुराम स्वयं गुरु जी जो अवतार कहे जाते हैं, वो भी पराजित नहीं कर पाए। आज वही मेरा पुत्र समर भूमि में शिखंडी के द्वारा मारा गया। विश्वास नहीं होता मुझे। दुख है तो केवल इस बात का। इतना विद्वान, इतना महाव्रती, इतना पितृभक्त, वृद्ध सेवी, गुरु भक्त, जो भगवान परशुराम के द्वारा भी पराजित नहीं हुआ, वह शिखंडी के द्वारा मारा गया। बस दुख है तो इतना। आज माता रो रही है यहां बैठी। अब कोई सामना करने को स्थिति में नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण सामने आते हैं कि देवी, समाश्वसी भद्रे त्वम, धैर्य धारण करो। देवी, तुम भी धैर्य नहीं धारण करोगे। हाँ, माता हो, माता तो फिर माता है, चाहे देव माता हो, चाहे भूतल पर माता हो, माता माता होती है। समाश्वसी भद्रे त्वम मां शुचः शुभ दर्शने, तुम शोक मत करो। शुभ दर्शने, दर्शनीय हो। तुम सबकी माता हो। भीष्म की माता क्या, तुम सबकी माता हो। शोक मत करो। गतः स परमम लोकम, ये मैं कहता हूं, उसको परम लोक की प्राप्ति होगी। तव पुत्रो न संशयः, तुम्हारे पुत्र को परम गति प्राप्त हुई है, दुर्गति नहीं है उसकी। सएव क्षत्र धर्मेण, क्षत्रिय पुत्र थे तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ही अयोध्यत रणाजिरे, उस रणभूमि में, रणांगन में युद्ध करते हुए उन्होंने अपनी गति प्राप्त की। धनंजयन निहतो, शिखंडी ने नहीं मारा है। नैष देवी शिखंडिना, वो शिखंडी जैसे क्षुद्र वीर के हाथ से नहीं मरे हैं। महावीर धनंजय अर्जुन के बाणों से उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है और उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई है। एष धनंजयन निहतः न शिखंडिना, शिखंडी के द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई है, धनंजय के, महावीर अर्जुन के अस्त्रों से उनको प्राप्ति हुई है। भीष्मं हि कुरु शार्दूल, कौरवों में श्रेष्ठ भीष्म उद्यतेषु महारणे, महारण में, युद्ध भूमि में उपस्थित होने पर त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो उनका सामना कर पाता है। न शक्तः संयुगे हंतुम साक्षादपि शतक्रतु, इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं थी जो उनको हरा सकते, पराजित कर सकते। स्वच्छंदतस्तव सुतः गतः स्वर्गम शुभानने, वो स्वच्छंद से, मृत्यु उनके वश में थी। क्या तुम्हें नहीं पता है? तुम माता हो। भीष्म ने अपने कर्मों से मृत्यु अपने वश में की थी, मृत्यु उनके वश में थी। अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने मृत्यु का वर्णन किया है और वो उत्तम लोकों में गए हैं। गता स्वर्गम, स्वर्ग लोक गए।
अपने कर्मों से गति उन्होंने प्राप्त की है। संपूर्ण देवता भी मिलकर के जिसका कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं देवी वो तो वसु थे, तुम्हें तो ज्ञात है। स्वयं वसु, 8 वसु आपके गर्भ से आए हैं, जिसमें से एक वो भी थे। इसलिए वो अपने लोक को चले गए, कहीं उनकी दुर्गति नहीं हुई है। इसलिए वसुनेश गतो देवी पुत्रस्ते विज्वरा भव। इसलिए तुम शोकहीन हो जाओ माता, तुम्हारा पुत्र अपनी ही गति को प्राप्त हुआ है। वसु थे इसलिए वसुलोक को गए। इस प्रकार से वैशंपायन जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण ने समझाया भगवती गंगा जी को, तब उन्होंने अपने आंसू पोंछ करके सांत्वना मिली। सांत्वना जब हृदय को हुई तो भगवती जी अपने जल में प्रवेश कर गई। इस प्रकार से यहां पर इस अनुशासन पर्व की कथा 168वें अध्याय में पूर्ण होती है। जितनी मेरी गति थी, महात्मा भीष्म का अंतिम समय का वर्णन मैंने आपको सुनाया। ये जो भीष्म जी की गति है, जब से सृष्टि हुई है, और मैं तो कहूंगा कि आगे मुझे ज्ञात नहीं है, पर जब तक सृष्टि रहेगी ऐसा व्यक्ति न तो उत्पन्न हुआ है न उत्पन्न होगा। जिसने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, मृत्यु को वश में किया हो, लोग कहते हैं कि पुत्रों से ही पिता को गति मिलती है, इसको झूठ अपने पुरुषार्थ से करके दिखाया। जिस समय प्रतिज्ञा की थी पिता के लिए, विवाह के लिए, उस समय ये कहा था कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि पुत्र ही पिता को गति देने वाले नहीं होते, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से गति प्राप्त करता है, और वो उन्होंने करके दिखाया। आज हम हिंदू सनातन पंथी समस्त वर्णों के व्यक्ति उनके ही ऋणी हैं, उनके ही पुत्र हैं। आपको याद होगा, जब भी हम तर्पण श्राद्ध आदि कार्य करते हैं, अंत में जलांजलि जब देते हैं तो क्या होता है? वैयाग्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्ये तज्जलम भीष्माय वर्मणे। अंतिम जलांजलि प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक सनातन धर्मी स्वयं को उनका ही पुत्र मानता है, उनका ही वंशज मानता है। वो क्षत्रिय थे, यहां ब्राह्मण भी उनको ही अपना वंशज मानता है। अपने पितामह जैसा सम्मान उनको ब्राह्मण भी देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हो, तर्पण करते समय, जलांजलि देते समय, श्राद्ध करते समय, जब अपने पितरों का करता है, उसमें महात्मा भीष्म के लिए अवश्य करता है। वैयाग्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्ये तज्जलम भीष्माय वर्मणे। ये प्रमाण है, जीवित प्रमाण है, लिविंग लीजेंड जिनको कहते हैं। ये कर्म करो तो ऐसे करो जैसे महाराज भीष्म ने करके दिखाया। जो कहा वो सत्य करके दिखाया। जो वैदिक स्थिति है उसको संपूर्ण आचरण से सत्य करके दिखलाई।
अपनी गति स्वयं बनाई। इस प्रकार से यहाँ पर महात्मा भीष्म, पितामह भीष्म का चरित्र की पूर्णता होती है। इससे अधिक और मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। यहाँ पर ही अब मैं इसको प्रसंग को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने मनोयोग से सुना। और क्या कहूँ, मेरा तो सौभाग्य है, आपके निमित्त से मुझे भी पुनः पढ़ने को मिला। नमो नमः।